नमस्कार। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट आरजे मेहताब को। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज और कोविड से बचाव, वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का 12वां और जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण की कड़ी का अंतिम एपिसोड है। इसके बाद हम अगले एपिसोड से टीबी रोग के बारे में अगले 12 अलग अलग एपिसोड में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। श्रोताओं, हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं, जो है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल, और स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम के आज के एपिसोड में आगे बढ़े, आपको पिछले एपिसोड की यानी 11वें एपिसोड की बातें बता दें। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम की कमी से बच्चों और मां के बचने के उपाय के बारे में, और हमने जाना था कि योग्य खाद्य पदार्थ के सेवन से बच्चे और मां दोनों के आहार को किस तरह से संतुलित रखा जा सकता है। आशा है कि वो बातें आपको याद होंगी और आगे भी आप याद रखेंगे। और इस विषय पर विस्तार से समझने के लिए आप हमारा पिछला एपिसोड सुने। अब आप हमें हमारे पिछले एपिसोड्स YouTube पर भी सुन सकते हैं। उस एपिसोड को या फिर किसी भी एपिसोड को कभी भी कहीं भी YouTube पर सुनने के लिए आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं, जो है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल, और स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे अब तक के हर एपिसोड यानी पिछले 11 एपिसोड की बातों को, ताकि आप जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण की कड़ी के अलग अलग एपिसोड की बातों को अच्छी तरह से समझ सके। तो आज का ये एपिसोड अब तक के एपिसोड्स का रिकैप जैसा होगा। तो श्रोताओं, शुरू करें ये सिलसिला। चलिए पहले एपिसोड से शुरू करते हैं। पहले एपिसोड में हमने बात की थी प्रसव पूर्व देखभाल के विषय पर, क्योंकि एक बच्चे का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि जब वो मां के गर्भ में था तब उसे कैसा पोषण मिला था, और फिर जन्म लेने के बाद उसके स्तनपान और पूरक आहार का कितना ध्यान रखा गया था। उसी तरह एक गर्भवती महिला एक स्वस्थ मां तब बन सकती है जब उसका गर्भावस्था के दौरान ख्याल रखा गया हो और उसे अच्छा पोषण दिया गया हो। श्रोताओं, गर्भवती महिला का गर्भ धारण करने के बाद प्रसव से पहले 4 बार कम से कम जांच होना चाहिए, जिसे ANC यानी एंटीनेटल केयर कहा जाता है। इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आपको बताया था कि किस तरह से गर्भावस्था के दौरान एक महिला को अपना ख्याल रखना चाहिए, ये 4 बार जांच कराना कितना जरूरी है, और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमने गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी हर बात पर चर्चा की है। इसके लिए आप अगर चाहें तो आज भी हमारे YouTube चैनल पर जाकर वो पहला एपिसोड सुन सकते हैं। श्रोताओं, इसके बाद
हमने इस कड़ी में दूसरे एपिसोड में गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के आहार की विविधता के बारे में बात की थी। श्रोताओं, आपको बता दूं कि मातृ एवं बाल सुरक्षा के लिए ये विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हर महिला की ये इच्छा होती है कि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, तो इस तरह इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये जरूरी शर्त है कि गर्भावस्था में पौष्टिक आहार का सेवन पर्याप्त मात्रा में करे। गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास माता के आहार पर ही निर्भर करता है, इसलिए गर्भवती महिला को ऐसा आहार करना चाहिए जो उसके बच्चे के पोषण की आवश्यकता को पूरा कर सके। आंकड़ों से इसे समझे तो सामान्य महिला को प्रतिदिन 2100 कैलोरीज का आहार लेना चाहिए और विशेषज्ञ के अनुसार इस दौरान सामान्य महिला की अपेक्षा 300 कैलोरीज की अधिक आवश्यकता पड़ती है। यानी गर्भवती महिला को 2400 कैलोरीज या इसके आसपास जितना आहार लेना चाहिए। इस एपिसोड को भी आप हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। श्रोताओं, इसके बाद हमने कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण के तीसरे एपिसोड में संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में बात की थी। संस्थागत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। श्रोताओं, संस्थागत प्रसव का मतलब है अस्पताल में मां और बच्चे को जन्म के समय दी जाने वाली देखभाल। इसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी कहा जाता है। आपने कभी न कभी ये देखा या सुना होगा कि पहले दाई की मदद से घर में ही प्रसव कराया जाता था और गांव में कहीं कहीं तो अब भी ये प्रचलन में है कि लोग अपने घर में ही प्रसव के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि घर में प्रसव कराने से कितना खतरा हो सकता है। इस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के इंपॉर्टेंस को हमने विस्तार से डिस्कस किया था। हमने बताया था कि बच्चे का जन्म अगर प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा ना किया जाए और उसकी जगह किसी दाई की मदद से प्रसव कराया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसे समझने के लिए आप आज भी उस एपिसोड को सुन सकते हैं हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाकर। श्रोताओं, इसके बाद हम लेकर आए थे हमारा चौथा एपिसोड, जिसमें हमने स्तनपान के महत्व के बारे में बात किया था। बच्चे को दिया गया माँ का पहला दूध किसी अमृत से कम नहीं, इसलिए हमने आपको बताया था कि जन्म के 1 घंटे के दौरान स्तनपान कराना क्यों महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, विशेषज्ञ के अनुसार जन्म के तुरंत बाद और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान कराया जाए तो शिशु की मृत्यु दर काफी कम हो सकती है। WHO के अनुसार नवजात शिशु के लिए पहला पीला, गाढ़ा और चिपचिपा युक्त माँ का दूध जो प्रसव के बाद पहली बार आया हुआ है, इस दूध को कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। ये दूध पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। इसमें एंटीबॉडीज होती हैं। पीले रंग का माँ का दूध जो प्रसव के ठीक बाद आता है, इसके सेवन से दस्त और श्वसन संबंधी बीमारियों से नवजात शिशु की रक्षा होती है और जीवन भर इसका फायदा उस बच्चे को मिलता रहता है। इस एपिसोड को भी आप हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। श्रोताओं, इसके बाद बारी आई इस कार्यक्रम के 5वें एपिसोड की, जिसमें हमने बात की थी स्तनपान के दौरान पर्याप्त मात्रा में दूध उत्पादन के लिए माँ को क्या क्या पौष्टिक आहार खाना चाहिए ताकि उसके स्तन में दूध का उत्पादन अच्छी तरह से हो सके और नवजात बच्चे को पर्याप्त आहार से वंचित न रहना पड़े। स्तनपान कराने वाली माँ कैसे अपने खान पान का विशेष ख्याल रख सकती है, हमने उस एपिसोड में आपको विस्तार से बताया है। माँ को इस दौरान क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं, इसे अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कभी भी 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल चैनल पर जाकर वो एपिसोड सुन सकते हैं। इसके बाद हम लेकर आए थे छठा एपिसोड। छठे एपिसोड में हमने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी पूरक आहार के बारे में। श्रोताओं, पूरक आहार को ऊपरी आहार भी कहते हैं। इसका अर्थ है स्तनपान के अलावा दूसरे आहार द्वारा बच्चे की आवश्यक पोषण को पूरा करना। इसमें माँ के दूध के अलावा दूसरे आहार और तरल पदार्थ को शामिल किया जाता है। श्रोताओं, एक बात जो हम सबको समझनी चाहिए और याद रखनी चाहिए, जो हम में से कई लोग समझते नहीं,
कि पूरक आहार के तौर पर जो आहार शामिल किया जाता है वो माँ के दूध के अलावा होता है, न कि माँ के दूध के स्थान पर। इसलिए शिशु को 6 महीने के बाद से अगले 2 साल तक स्तनपान कराते हुए साथ साथ पूरक आहार भी देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे की शारीरिक जरूरतें बढ़ जाती हैं। इसलिए माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार की शुरुआत करना अति आवश्यक है। पर याद रखें कि जन्म से 6 महीने तक पूरक आहार की जरूरत नहीं होती। 6 महीने के बाद 2 साल तक स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार देना जरूरी है। इसे समझने के लिए आप आज भी उस एपिसोड को सुन सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर। श्रोताओं, इसके बाद हमने इस कार्यक्रम श्रृंखला के 7वें एपिसोड में बच्चों के लिए संतुलित आहार के बारे में बात की थी। आपके बच्चे की सेहत और विकास के लिए पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, आपके बच्चे को पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। बच्चे के भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान रखने की कोशिश करना और कैसे उसे समझना कि क्या सही है और क्या गलत, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। श्रोताओं, विशेषज्ञ का ये मानना है कि बचपन में बेहतर पोषण अच्छे स्वास्थ्य और विकास के लिए बच्चों के मौलिक अधिकार जैसा है। अगर बच्चों को बचपन में संतुलित आहार सही मात्रा में नहीं मिलते तो उनमें कई प्रकार के संक्रमण का खतरा होता है और इससे मानसिक और शारीरिक विकास में देरी हो सकती है, जिसका प्रभाव जीवन भर देखना पड़ सकता है। इस बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर 7वां एपिसोड सुने। श्रोताओं, इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए तब हमने कार्यक्रम श्रृंखला के 8वें एपिसोड में कुपोषण और उसके प्रभाव के बारे में बात की थी। कुपोषण होता क्या है, कुपोषण के प्रकार क्या होते हैं और अगर बच्चा कुपोषित हो जाए तो इससे क्या क्या प्रभाव बच्चे पर पड़ सकता है। साथ ही अपने शिशु को कुपोषण से बचाने के लिए माँ किन किन बातों का ध्यान रखे, इन सारे विषयों पर हमने एक एक कर विस्तार से चर्चा की थी। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे बुरी हालात में है। इस पर आप और विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा 8वां एपिसोड YouTube पर सुने। इसके बाद बारी थी 9वें एपिसोड की। 9वें एपिसोड में हमने बात की थी बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, स्टंटिंग और वेस्टिंग बच्चों में कुपोषण से होने वाली एक बीमारी है। स्टंटिंग और वेस्टिंग होता क्या है, इसके होने का कारण क्या है, इसे पहचानने का सही तरीका क्या है और अंत में स्टंटिंग और वेस्टिंग से बचाव के बारे में भी हमने बताया था। आप आज भी या कभी भी उस एपिसोड को हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। श्रोताओं, 10वें एपिसोड में हमने बात की थी बच्चों में मानसिक तनाव, कारण, उसके प्रभाव और उससे बचाव के बारे में। श्रोताओं, बच्चों में तनाव के कई कारण हैं। उनमें से बच्चे को अधिक डांटना, बच्चों का अकेलापन, बच्चों को समझ नहीं पाना, अभिभावक का अपने बच्चों को समय नहीं दे पाना, बच्चों पर पढ़ाई का अधिक बोझ और ऑनलाइन गेमिंग कुछ प्रमुख कारण हैं। इन कारणों के अलावा इससे बचाव के बारे में भी हमने विस्तार से बात किया था। हमने आपको वो सब कुछ बताया था जो आपको अपने बच्चे के मानसिक विकास के लिए जानना जरूरी है। आप आज भी उस एपिसोड को सुन सकते हैं हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाकर। हफ्तों के इस लंबे सफर के बाद पहुंचे 11वें यानी पिछले एपिसोड में। श्रोताओं, पिछले एपिसोड यानी 11वें एपिसोड में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम की कमी से बच्चों और मां के बचने के उपाय के बारे में और हमने आपको बताया था योग्य खाद्य पदार्थों के सेवन के बारे में कि कैसे आप बच्चे और मां दोनों के आहार को संतुलित रख सकते हैं। श्रोताओं, इस लंबे सफर पर हमने जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में लगभग हर विषय पर बात की है। आशा है कि आपने हर एपिसोड को सुना होगा और अगर आप नहीं सुन पाए तो उन एपिसोड्स को आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत से फायदा पहुंचेगा
और आप अपने बच्चे के पोषण पर और घर की महिलाओं के पोषण पर अच्छे से ख्याल रखेंगे और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। श्रोताओं, हमारा परिवार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। परिवार में हमारे बच्चे, हमारे घर की महिलाएं जो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते, उन्हें जागरूक करना जरूरी है। उन्हें बताना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत। स्वस्थ देश स्वच्छ देश अपना बनाना है। सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। स्वस्थ देश स्वच्छ देश अपना बनाना है। सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। सारी बाधाओं के पार आना है। अब तो इस रास्ते पे हमको बढ़ते जाना है। जागरूकता पर इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला में अब हम आगे की कड़ी में आगे के 12 एपिसोड में टीबी रोग और उससे बचाव के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आशा है कि जिस तरह से आपने अब तक हमारा साथ दिया है, आप आगे भी देंगे और अगले 12 एपिसोड में टीबी रोग के बारे में इसी तरह से ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम श्रृंखला का 12वां एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने बात की अब तक के हर एपिसोड के बारे में, यानी पिछले 11 एपिसोड के बारे में, ताकि आप जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण की कड़ी के अलग अलग एपिसोड के बातों को अच्छी तरह से समझ सके। तो आज का एपिसोड कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण के अब तक का रिकैप जैसा था। उम्मीद है कि आपने आज का एपिसोड भी पूरा सुना होगा। जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुना है या इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कल शाम के 5 बजे इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट सुने। तब आप समझ पाएंगे कि हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें इस एपिसोड में साझा की है। और साथ ही आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मैं यानी आरजे मेहताब अब आपसे मिलूंगा अगले यानी 13वें एपिसोड में शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा लाया गया है। नमस्कार। सही पोषण देश रोशन, देश रोशन सही पोषण। आ जाओ मिलके कहेंगे हम, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन सही पोषण। आ जाओ मिलके कहेंगे हम, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन सही पोषण। है कुपोषण दूर करेंगे, ऐसा शपथ लिया है कुपोषण दूर करेंगे। सही पोषण देश रोशन, देश रोशन सही पोषण, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन सही पोषण।
शपथ आज ये लेंगे, माताओं से हम भी शपथ आज ये लेंगे, 6 माह तक केवल स्तनपान ही देंगे, 6 माह तक केवल स्तनपान ही देंगे। सही पोषण देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण। पोषण मेला लगाकर जागरूक हम करेंगे, पोषण मेला लगाकर जागरूक हम करेंगे, सही ज्ञान देकर हम कुपोषण दूर करेंगे, सही ज्ञान देकर हम कुपोषण दूर करेंगे। सही पोषण देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण। आ जाओ मिलके कहेंगे हम, सही पोषण देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण। आ जाओ